Hello, dear students. Assalamu alaikum. Hope you are all fine. Stay home and stay at home and stay safe. और साथ साथ में ऑनलाइन क्लासेस का मज़ा भी लीजिए. We have discussed so far Mendel's monohybrid crosses. Now today we are going to discuss about the Mendelian dihybrid cross. Mendelian dihybrid cross. तो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? It is the cross or hybridization experiment, or we can say it is breeding experiment which deals with the study of two characters simultaneously. यानी कि वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जहाँ पे दो कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी किया जाता है, उस वाले एक्सपेरिमेंट को डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. ठीक है, तो क्या है मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस? इट इज a breeding experiment. It is a breeding experiment which deals with the study of two characters simultaneously. टू कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली, उस वाले ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. यानी कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक करेंगे, यानी कि क्रॉस करेंगे दो प्लांट्स के विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो उनमें हम दो कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली रीड करेंगे. उनकी इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू फर्स्ट फिलियल जनरेशन, देन फ्रॉम फर्स्ट फिलियल जनरेशन टू सेकेंड फिलियल जनरेशन कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो उनका क्या फिनोटिपिक रेशियो रहता है, उनका क्या जीनोटिपिक रेशियो रहता है, उस चीज़ को हम मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. इट इज़ अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टू कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, एंड देयर इनहेरिटेंस पैटर्न. तो उस वाले कंसेप्ट को डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. ठीक है, अब क्या है कि कैरेक्टर्स मेंडल ने पी प्लांट पे स्टडी की थी, पाइसम सेटाइमम पी प्लांट पे. तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एनालाइज स्टडी किया था. तो यहाँ पे हम सीड के कुछ कैरेक्टर्स लेंगे आज, सीड कैरेक्टर्स. तो सीड में दो कैरेक्टर्स जब हम साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे तो सेम एक्सपेरिमेंट, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो यहाँ पे सीड के कुछ कैरेक्टर्स जस्ट लाइक कलर ऑफ द सीड, color of seed and form of seed पर लेंगे हम form of seed. ये जो color of seed, that is the color character and has got two traits. यानी कि मेंडल ने पाइसम सेटाइमम गार्डन पी प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट्स देखे जिनके सीड कलर जो थे वो एक तरह के कलर के थे और कुछ के सीड्स डिफरेंट कलर के थे. तो यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग ट्रेट को लिया गया है. एक थे सीड्स विद येलो कलर्ड सीड्स, यानी कि येलो कार्टिलेडोनस, और सीड कोट यानी कि कलर ऑफ द सीड कोट वाज येलो. एंड कुछ सीड्स थे उनके द सीड्स विद ग्रीन कलर ऑफ हैविंग ग्रीन कलर्ड सीड कोट. ठीक है, तो उनको ग्रीन कलर्ड सीड्स बोलते हैं. ग्रीन इज द ट्रेट, एंटागोनिस्टिक ट्रेट ऑफ द कलर ऑफ द सीड. Yellow is also an antagonistic trait of the color, of the character color here. ठीक है, तो yellow is trait, green is trait, color of the seed is the character. And likewise यहाँ पे form of seed में दो चीज़ें देखी गई है. एक तो कुछ seeds completely round थे, rounded seeds, और कुछ थे wrinkled.
रिंकलड सीड्स। ये राउंड सीड क्या होता है, यानी कि सीड which looks like which has round appearance, and wrinkled seed is the seed with a rough spherical appearance, any wrinkles over the surface like that. Here, this wrinkleness, that is form of the seed, that is character, और राउंडनेस ऑफ द सीड दैट इज ऑल्सो कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, फैक्टर्स, नाउ कॉल्ड जीनस। तो यहाँ पे अगर येलो कलर सीड्स है तो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जीनस और फैक्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलस लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स और जीनस। तो यहाँ पे भी दो फैक्टर्स लिखेंगे येलोनेस के लिए। तो यहाँ पे भी सपोज मैं यहाँ पे कैपिटल वाई लिखूंगा, बिकॉज कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि येलो इज डोमिनेट ओवर द ग्रीन, लाइकवाइज राउंड इज डोमिनेट ओवर द रिंकल्ड। जहाँ पे डोमिनेट कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, और जहाँ पे रिसेसिव ट्रेट होता है उस रिसेसिव ट्रेट और कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लेटर्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, यहाँ पे इसका लिखेंगे वाई और वाई, यानी कि दिस ग्रीन कलर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स हियर वाई स्मॉल वाई, and yellow color is controlled by factors that is capital Y. Why 2 times Y? Because according to Mendel's law of unit factors, each character is controlled by how many factors are genus? 2 genus। ठीक है, तो तभी तो यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे लिखे फैक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स हियर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। लाइकवाइज यहाँ पे क्या है, राउंडेड सीड जो है उसे ये कैरेक्टर है, एंड ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स आर जीनस and is represented here by, let I represent this round character by capital R, and this wrinkled character by small r. Is that clear? Shabash. Why here 2r, 2 times r? It is because that each character is controlled by two factors or two genus। तो यहाँ पे कैपिटल क्यों और लिखा मैंने, वो इसलिए क्योंकि ये डोमिनेट ट्रेट है, राउंड वाज डोमिनेट ओवर द रिंकलेड। तो dominant is being represented by capital letter and capital alphabet, and so recessive trait is represented by small alphabets। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, थेरेटिकल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने नहीं जा रहे हैं, हम थेरेटिकल बैकग्राउंड देंगे जो प्रैक्टिकली मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया है डाइहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, उसने क्या किया है, उसने सपोज यहाँ पे कैरेक्टर था सीड विद येलो कलर विच वर फाउंड टू बी राउंड, यानी कि राउंड सीड्स, राउंड एंड येलो कलर सीड्स। राउंड तो फॉर्म थी, येलो था कलर इसका। दूसरे सीड के क्या थे, यहाँ पे नेक्स्ट था रिंकलड एंड ग्रीन इन कलर, रिंकलड सीड्स ग्रीन इन कलर, यानी कि कुछ सीड्स थे जिनमें कलर क्या था, राउंड, यानी कि राउंड येलो कलर था और राउंड थी उसकी फॉर्म। तो यहाँ पे रिंकलड सीड और ग्रीन कलर के थे। यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर, अगर सीड है जिसका कलर जो है येलो है और राउंड है, राउंड R Y, येलो के लिए Y लिखेंगे कैपिटल। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, हियर देयर आर टू कैरेक्टर्स, so for two characters there must be 4 factors, that is why I represent R or Y। ठीक है, तो यहाँ पे सीड जो रिंकलेड थे और ग्रीन इन कलर थे, 2 कैरेक्टर है, तो 4 फैक्टर्स लिखेंगे हम यहाँ पे। तो रिंकलेड के लिए स्मॉल आर लिखेंगे, और ग्रीन कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होंगे स्मॉल वाई। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे ये जो गैमिट फॉर्मेशन देगा RY एंड RY, क्यों,
यहाँ पे सेग्रीगेट, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, मियोसिस टेक प्लेस एंड ईच क्रोमोसोम रिसीव each gamete receives only one of the number two factors, one of the two factors, यानी कि it receives only a single factor from यानी कि टू फैक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे एक आर आ जाएगा और यहाँ पे एक वाई, आर वाई और आर वाई गैमेट्स देगा ये। और सिमिलरली ये क्या देगा, आर वाई और आर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आर वाई गैमेट्स हैं। अगर इस ये वाला गैमेट इसके साथ मिक्स होगा F1 जनरेशन में और इसके साथ ये वाला इसके साथ फ्यूज़ होगा, सेम रिजल्ट्स आर वाई। यहाँ पे लिखेंगे हम आर वाई कॉम्बिनेशन बनेगी। यहाँ पे आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन बनेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड वो इंडिविजुअल होता है जिसमें जीनस और फैक्टर्स दोनों कैरेक्टर्स के होते हैं, मतलब दबाव में यानी व्हाट वी कॉल इट रिसेसिव फैक्टर भी होता है और डोमिनेंट फैक्टर भी होता है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो लेकिन फिनोटिपिकली वो क्या होता है, वो होता है उसका जो ट्रेट होता है, कैरेक्टर होता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, तो उसको बोलते हैं लाफ डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ पे ये जो है दैट इज राउंड एंड येलो सीड। ये भी राउंड, F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो। यानी कि यहाँ पे ग्रीन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ट्रेट है, यानी कि ग्रीन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है और जीन है। और रिंकल्ड फॉर्म के लिए भी यहाँ पे क्या है, जीन है, फैक्टर है। लेकिन बट इन हाइब्रिड कंडीशन, इन हाइब्रिड हेटेरोजाइगस मीन्स हाइब्रिड कंडीशन, यहाँ पे कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है। कैपिटल आर एक्सप्रेसेस एंड causes द सेपरेशन ऑफ स्मॉल आर वाई, यानी कि कैपिटल जो आर है ये लेटर नहीं है, ये फैक्टर है, दैट इज डोमिनेंट फैक्टर। इट एक्सप्रेसेस एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एंड causes सेपरेशन ऑफ व्हाट रिंकलनेस। तो राउंड होगा इसकी फाइनल जो फिनोटाइप अपीयरेंस होगी, फिनोटाइप होगा राउंड होगा और येलो होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे येलो कलर इज डोमिनेट ओवर द ग्रीन कलर एंड राउंड फॉर्म इज डोमिनेट ओवर द रिंकल्ड फॉर्म। तो F1 जनरेशन में ऑल आर हाइब्रिडस, यानी कि ये हाइब्रिड होंगे। तो उनमें क्या होगा, फिनोटिपिकली दे आर राउंडेड सीड्स, दे आर प्लांट्स विद राउंडेड सीड्स एंड येलो कलर, प्लांट्स विद राउंडेड सीड्स एंड येलो कलर। F1 जनरेशन में ऑल आर येलो एंड राउंड, प्लांट्स विद राउंड एंड येलो सीड्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, F2 जनरेशन में देखेंगे। F2 जनरेशन में अगर हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे आप, यानी कि सीड्स प्लांट्स विद और वाई, यानी कि उसको हाइब्रिड है ये, हाइब्रिड विद राउंड सीड्स एंड येलो कलर्ड सीड्स हैं, येलो कलर्ड सीड्स। तो उसको किसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, अपने ही हाइब्रिड, उसको बोलते हैं सेल्फिंग प्रोसेस को, आर वाई। यहाँ पे देखेंगे, देखो क्या है, ये भी राउंड एंड येलो सीड। Although it contains a factor, it contains a gene for wrinkleness and it contains a gene for green color, but in presence of these dominant factors, they remain unexpressed and cause only the dominant factors express in the form of an observable trait। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब क्या है उसके बाद, यहाँ पे ये गैमेट्स देगा आर वाई, इट प्रोड्यूसेस द गैमेट्स, चार तरह के गैमेट्स देगा, आर वाई similarly this R and Y,
इस आर एंड वाई, स्मॉल वाई। ये भी 4 तरह के गैमेट्स देगा, आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। इन्हीं गैमेट्स को आपस में हमें अब ये फ्यूजन करेंगे, ये गैमेट्स, ये इसके साथ पहले, फिर ये उसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, यहाँ पे हम इसका एक पिनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो देखेंगे न्यू कॉम्बिनेशन में फिनोटिपिक रेशो क्या निकलेगा, तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है हमें। यहाँ पे अगर सपोज में मेल पेरेंट विद आर वाई ए गैमेट, दूसरा है आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, तो यहाँ पे भी सिमिलर कॉम्बिनेशन है। देखो सिमिलर कॉम्बिनेशन, और वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर दूसरे को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, हर एक को यहाँ पे निकलेगा आर आर वाई वाई फर्स्ट, यहाँ पे आर आर और वाई वाई कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कॉम्बिनेशन बनेगी। दूसरे में क्या, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट इज आर आर स्मॉल वाई, थर्ड वन इज आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन आएगी, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे अब इसको इसके साथ करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई आ जाएगा। यहाँ पे आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी एक और कॉम्बिनेशन बनेगी। और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक और कॉम्बिनेशन बनेगी। फिर ये वाला इसके साथ लास्ट में आर और स्मॉल आर, वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी कि इस तरह ये 16 कॉम्बिनेशन है आपके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका क्या मतलब है ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पे देखो ये जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि राउंड सीड्स विद राउंडेड सीड्स एंड येलो कलर, राउंड सीड येलो कलर बट हाइब्रिड, इसमें ये वाला भी जीन है, हाइब्रिड है, ठीक है। तो राउंड सीड एंड येलो जीन यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो फैक्टर है वो रिंकलनेस के लिए फैक्टर यहाँ पे भी है। देखो यहाँ पे जो सीड है वो राउंड एंड येलो है, लेकिन रिंकलनेस और येलो कलर, ये ग्रीन कलर के लिए भी यहाँ पे ये जो फैक्टर मौजूद है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राउंड एंड येलो, फिनोटिपिकली राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे हुआ था एक सीड में या तो उसका राउंड होता था
और उसमें येलो कलर होता था। राउंड सीड में येलो कलर होता था। जब हाइब्रिडाइजेशन F1 F1 इंडिविजुअल्स को क्या ट्रीट किया, सेल्फिंग की गई है उसके हाइब्रिड के साथ, तो उन्होंने डिफरेंट वहाँ पे इंडिपेंडेंटली असर्ट हो गए हैं कौन, मतलब फैक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो दैट constructs that this experiment tends the mantle to formulate the next law, fourth law of inheritance, that is law of independent assortment। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे पर्टिकुलर ट्रेट के, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। फिर जो फ्यूजन होता है इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट होते हैं, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं कि यहाँ पे राउंड में हमेशा येलो कलर नहीं हो सकता है और येलो कलर के साथ हमेशा आपको राउंड सीड्स नहीं मिलेंगे। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो फिनोटाइप राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो 1 2, राउंड एंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो 5 5 6 7 8 और 9 9 थे, 9 विद राउंड फॉर्म एंड येलो कलर के सीड्स प्लांट्स। और फिर राउंड, ये जो है ये भी ठीक है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। यहाँ पे देखो राउंड एंड ग्रीन, यानी कि राउंड एंड ग्रीन कितने थे, 1 2 राउंड एंड ग्रीन, यहाँ पे 2 थे। तो इस तरह इनका रेशो जो है चेंज हो गया है F2 जनरेशन में, जहाँ पे 9:3:3 आपको फिनोटाइप 3:3:1 आपका जो है फिनोटिपिक रेशो मिलता है। यहाँ पे पूरा दिख नहीं पाता है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या है। अब ये कॉम्बिनेशन आप घर में भी मतलब रफ पे बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, इन सब यानी कि गैमेट्स को फ्यूज़ करना है इस तरह इन द फॉर्म ऑफ ए पीनट स्क्वायर। तो आपकी 16 कॉम्बिनेशन आ जाएंगी, उसमें राउंड और येलो के जो होंगे आपके वो 9 होंगे। बाकी जो किसी में येलो एंड ग्रीन यानी कि ग्रीन एंड रिंकलड होगा और रिंकलड और येलो होगा, वो 3 के होंगे आपके। तो एक होगा ऐसा जिसमें एक ही कॉम्बिनेशन वो एक आ जाएगा कंप्लीटली रिंकलड एंड कंप्लीटली जो है रिंकलड एंड ग्रीन कलर के एक ही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो यहाँ पे है इन द रेशो ऑफ 1 है, ठीक है, आउट ऑफ 16। तो ये यहाँ पे यही इंडिकेट करता है कि फैक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन और वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं करते हैं। यानी कि 2 कैरेक्टर्स के फैक्टर्स जो होंगे वो ऐसा कभी नहीं होता है कि ये ऐसा हो भी सकता है कि एक ही इंडिविजुअल में वो दोनों कैरेक्टर्स जो है इनहेरिट होंगे और एक ही इंडिविजुअल में वो इनहेरिट ना भी हो सकते हैं। यानी कि उसमें अलग अलग सेपरेट कॉम्बिनेशन बन सकती है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसको हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस वाज ऑल अबाउट द मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू।